महाविद्यालय के संगीत विभाग की ओर से आप सब लोगों का स्वागत। और विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय व्याख्यानमाला में आज दूसरे दिन हम रागांग राग, जिसमें तोड़ी के प्रकार एवं सारंग के प्रकार पर व्याख्यान सुनेंगे। गुरुवर्या डॉक्टर सुवर्णा वार्ड मैडम से मैं अनुरोध करती हूँ कि व्याख्यानमाला का यह दूसरा चरण प्रारंभ करें। नमस्कार। कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने भैरव के प्रकारों पर व्याख्यान दिया था। आज आपको सभी को पता है कि तोड़ी और सारंग के प्रकारों पर हमें बोलना है, मुझे बोलना है, आपको सुनना है। व्याख्यान की शुरुआत ही मैं एक बंदिश से कर रही हूँ। सरस्वती की बंदिश है तो उसकी आराधना भी हो जाएगी और शुरुआत भी हो जाएगी। सरस्वती माता दयानी सकल सुखदानी शारदे तनक हेरो हमारी और तनक हेरो हमारी और सरस्वती माता दयानी सकल सुखदानी शारदे तनक हेरो सफल साधना कीजिए लीजिए सुध सफल साधना कीजिए लीजिए सुध राम रंग तेरे द्वार पर
चूंकि हमें पता है कि हम राग तोड़ी पे बोल रहे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये तोड़ी, बेसिक आधार जो तोड़ी है, जिसको मियाँ की तोड़ी, दरबारी तोड़ी, शुद्ध तोड़ी, सभी नामों से बुलाया जाता है। इस तोड़ी में ये रागांग राग तोड़ी है। बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिक तोड़ी मतलब मियाँ की तोड़ी, जिसे दरबारी तोड़ी, शुद्ध तोड़ी भी कहा जाता है, और मियाँ की तोड़ी। इसमें रेगा, ध, कोमल, म तीव्र है, आपको सभी को पता है। आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कभी तो भी तोड़ी सीखा होगा। रे सा, ये इसका रागांग है। जैसे कल भैरव का मैंने आपको बताया था, ग म रे, ये भैरव का रागांग बताया। वैसे ही अब तोड़ी का जो रागांग है वो भी पूर्वांग में ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। रे ग रे सा रे ग नी द री सा, ये तोड़ी यहाँ पे स्पष्ट होता है। और फिर आगे मदनी इस प्रकार चलता है। लेकिन मियाँ की तोड़ी जो है उसमें पंचम है, लेकिन बहुत सारे कलाकार बहुत कम उपयोग करते हैं पंचम का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये मत है कि जब हम मियाँ की तोड़ी गाते हैं तो खुलकर पंचम का उपयोग करना चाहिए। ऐसा उसको कंजूसी से उसका उपयोग नहीं करना, खुलकर करिए, बड़ा वो सुंदर भी लगता है। होता यह है कि उसका ऐसा आरोह में हमेशा, मतलब चाहे वो यमक हो चाहे तोड़ी हो, जब आरोह में पंचम की तान होती है वो थोड़ी कठिन पड़ जाती है। मदनी सा नी द प मदनी सा, ये सरल हो जाता है, और म प द नी सा ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो इसलिए सुविधा के लिए पंचम को हम उसका लंघन करते हैं, स्किप कर देते हैं, और अवरोह में पंचम ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसकी आरोहात्मक तान जो है वैसे सरल यदि नहीं आती तो म प ध प म प नि नि ध प, ये भी हो सकता है। म प ध प म ध नि नि ध प म ध नि सा नि नि ध प म ग म ग रे सा, ये तान हो सकती है। तो पंचम का प्रयोग तोड़ी में होना चाहिए। सा रे ग म प। एक बार एक महफिल में मैं बैठी हुई थी, बहुत बड़े कलाकार थे वो, और मियाँ की तोड़ी अनाउंस किया था उन्होंने। मेरे साथ मेरी मैडम भी थी, दांडेकर मैडम, हम दोनों बिल्कुल फ्रंट रो में ही बैठी थी। मैं आपकी जैसी थी, और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी कि अब कब पंचम आएगा। पर आधा घंटा हो गया, कोई पंचम नहीं हुआ, और नाम तो मियाँ की तोड़ी था। तो मैंने मैडम से पूछा था, व्यक्ति तो बहुत बड़ा था, तो मैडम से मैंने पूछा था कि मैडम पंचम तोड़ी मतलब सुनाया जा रहा है। तो मैडम ने कहा होता है ऐसा, आप तो सुनो, पूछो मत। ठीक है, सुना मैंने, मतलब वो सुन लिया। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर गाते हैं, तो बहुत मजा भी आया। होता यह है कि भातखंडे जी ने भी लिखा है अपने शास्त्र में, भातखंडे संगीत शास्त्र जो मैंने आपको बोला था ना कि बिल्कुल पोथी जैसा पढ़ा करो, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो परिषद, संगीत की परिषद भरती थी वहाँ पे बड़ौदा में, कहीं दिल्ली में, ऐसे वो लोग वो जाते थे। और ये जब दरबारी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, ये जब इस पे चर्चा हुई तो कैसा बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ने के लिए। जब हम ये इमेजिन करते हैं कि भातखंडे जी किसी परिषद में बैठे हैं और लोग उनको कुछ कुछ सुनाए जा रहे हैं, और फिर वो ये निर्णय ले रहे हैं कि अब इसे क्या कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तोड़ी कौन सा, बेसिक तोड़ी कौन सा होना चाहिए। तो किसी ने कुछ गाया, किसी ने कुछ गाया, तो टोटल वे में ये समझ में आया कि ये जो तोड़ी है, इसे कोई लोग दरबारी तोड़ी कह रहे हैं, कोई शुद्ध तोड़ी कह रहे हैं, कोई मियाँ की तोड़ी कह रहे हैं। फिर निर्णय लिया गया कि नहीं, इसे मियाँ की तोड़ी और इसे ही शुद्ध तोड़ी कहा जाए और इसे बेसिक माना जाए। ये तब उस परिषद में निर्णय हुआ और तब से इसको बेस मान लिया गया। अदरवाइज तोड़ी जो था
शास्त्रों में, ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो तोड़ी में मध्यम कोमल था, शुद्ध मध्यम था, तीव्र मध्यम नहीं था। और फिर वो जो तोड़ी था वो सा रे ग म प ऐसा हो रहा था, वो म प ध नि सा ऐसा, निषाद भी था, शुद्ध भी था, कोमल भी था, ऐसे मतलब क्या था, तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो सुनते थे और अपने गुरुओं से जो सीखते थे वो गाते थे, और यदि उनको पूछा जाए कि ये आप इसका राग का नाम क्या है तो बताते थे कि पता नहीं, ये हमको ऐसे ही सिखाया। तो फिर ये जो ग्रंथों के आधार पर तोड़ी का मध्यम जो कोमल हुआ करता था, वो बाद में तानसेन ने इस राग को तीव्र मध्यम लेके गाया, तब वो मियाँ की तोड़ी हुआ, है ना। तब तक ये तोड़ी शुद्ध तोड़ी, दरबारी तोड़ी ऐसा था। तानसेन ने इसको तीव्र मध्यम करके कहा, बहुत सुंदर, नेचुरली गाया ही होगा, और वो इतना एस्टैब्लिश हो गया कि वो फिर मियाँ की तोड़ी, मतलब मियाँ तानसेन की तोड़ी कहा जाने लगा, और फिर वो आज तक प्रचलित है और अब वो पूरा एस्टैब्लिश्ड है। तो वो है मियाँ की तोड़ी, शुद्ध तोड़ी। अब दूसरा जो है इसके बिल्कुल पर, इसे जोड़ी है, तो मियाँ की तोड़ी, गुजरी तोड़ी, भोपाल तोड़ी, विलासकर्णी तोड़ी, ऐसी ये दो जोड़ियां हैं, एक साथ चलती है। अब गुजरी तोड़ी जो है, इसमें सिर्फ पंचम को वर्जित करना है। उसमें भी भातखंडी जी ने ये बताया कि कोई कोई थोड़ा सा पंचम लगा देते हैं, और यदि उनको पूछा जाए कि ये थोड़ा सा पंचम आपने कैसे लगा दिया, तो कहते हैं मनाक स्पर्श के नियम के आधार पर। मनाक स्पर्श एक छोटा सा कण स्पर्श। तब ये तो ऐसा कल उठ के स्वर्णवाड़ भी पंचम लगा देंगे, मैंने कहा कि मनाक स्पर्श लगा देंगे, तो हो सकता है कि लोग मेरे को नाम रखेंगे कि ऐसा कैसे लगा दिया, आप कौन होते हो मनाक स्पर्श लगाने वाले। तो ऐसा नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है, वो अपनी जगह होता है, उनको नाम नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो सौंदर्य की दृष्टि, उनका एंगल, उन्होंने तालीम ली हुई तालीम, उनके गुरु, इन सबको ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट टू देम वो अपनी अपनी चलाते रहते हैं। लेकिन विद्यार्थी और हम लोग, मतलब प्रोफेसर और विद्यार्थी, इन्होंने बहुत स्पष्ट और शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध मतलब शास्त्र के बारे में शुद्ध। नहीं है गुजरी तोड़ी में पंचम, मत लगाइए। मियाँ की तोड़ी में है, खुल के लगाइए, थोड़ा सा लगा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं। छाती ठोक के कहिए कि मियाँ की तोड़ी में पंचम है और गुजरी में नहीं। अब गुजरी की एक बंदिश सुनाती हूँ मैं आपको। शंकर हर हर महादेव तुम शंकर हर हर महादेव तुम शंकर हर हर कर त्रिशूल डमरू संगीत के महाज्ञानी तुम शंकर हर हर महादेव तुम शंकर। शिव शिव बम भोलेनाथ, शिव शिव बम भोलेनाथ, नित करत तेरो ध्यान प्रकट हो जाओ दर्शन दिजो महादेव तुम शंकर हर हर महादेव तुम शंकर हर हर महा। ये गुजरी तोड़ी है, इसमें क्या है, सारे ग म ध, बिल्कुल पंचमी, ध नि सा नि ध म ग रे, ध म ग रे, सा नि ध नि सा रे ग म, ध म ग रे ग रे नि, ध नि सा रे ग रे सा। तो इफेक्ट वही है मियाँ की तोड़ी है, लेकिन इसमें जब बहुत देर के बाद पंचम थोड़ा सा लगता है ना, तो खूब अलग ही अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए बहुत भी पंचम बार बार नहीं लगाना, बहुत देर तक 3-4 मिनट या गुजरी तोड़ी में, फिर धीरे से पंचम में एंटर होना, तो मजा आता है, वो सौंदर्य है उसका। लेकिन आठवले जी जब यहाँ आए थे, हम लोग एमफिल कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसे व्याख्यान था उनका, उन्होंने ये बताया था, ये आपने सबके लिए बता रही हूँ कि गुजरी तोड़ी और
मियाँ की तोड़ी, इनके चलन में अंतर है। मियाँ की तोड़ी में श्री का चलन है और गुजरी तोड़ी में मारवा का चलन है। अब आपको श्री और मारवा आने चाहिए। हाँ, परेगा, ये श्री का चलन है। म पद परेगा रे सा, ये श्री है। अब इसी को गंधार कोमल करके करिए। म पद परेगा रे सा। तो ये जो पंचम है और ऋषभ की जो ये स्वर संगति है, इसको श्री अंग से लेना चाहिए। समझ में आया आपको? पंचम ऋषभ की जो संगति है उसको श्री अंग से लेना चाहिए, और गुजरी में पंचम नहीं है, उसमें धम गरे है, वो मारवा जैसा लेना चाहिए। ग म ध म ग रे, ध म ग रे। अब जब मारवा गाते हैं तो सा रे ग म ध म ग रे द रे सा, ये मारवा होता है। म सा रे ग म ध म ध नि ध म ग रे ग म ध म ग रे ग रे सा, ये मारवा। तो ध म ग रे ये संगति मारवा की है। अब ये जो चलन है ध म ग रे, इसको गुजरी में अप्लाई करो। सा रे ग म ध म ग रे सा ग नि सा रे ग रे सा, सा रे ग म ध नि ध ध म ग रे ग रे सा द नि सा, ये गुजरी तोड़ी। तो समझ में आया? तो गुजरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी बिल्कुल सेम, उसके नियम कानून कायदे सब एक जैसे हैं। चलन दिमाग में ये रखना है कि उसको पंचम से ऋषभ की ओर लाना है। और इसलिए फिर जब ये उन्होंने बताया था कि और ये संगति लेना है, तो फिर मैंने स्वयं एक बंदिश की रचना की थी, वो आपको सुनाती हूँ। उसमें प से ही बंदिश शुरू होती है मियाँ की तोड़ी की। मैं तो हरी रंग में रंगी, मैं तो प ये धा दिन दिन धा, मैं तो हरी रंग में रंगी, मैं तो हरी रंग में रंगी, बिसर गई सुध मन की, मैं तो हरी रंग में रंगी, मैं तो हरी रंग में, ये पर। हाँ, ये संगति बताने के लिए इस बंदिश को मैंने बनाया था। ध्यान लगे जब मेरो हरि को, ध्यान लगे जब मेरो हरि को, निरख रही जब रूप हरि को, ध्यान लगे जब मेरो हरि को, निरख रही जब रूप हरि को, मन आनंद भयो, मैं हरि हरि मैं हो गई, मैं तो हरि रंग में रंगी, मैं तो हरि रंग में। ये बंदिश बनाई थी ताकि पंचम ऋषभ की उसमें स्वर संगति दिखे। तो इस प्रकार बंदिशों को ढूंढना चाहिए। काफी भाटखंडे जी की बंदिशों में भी उनका बड़ा ख्याल, अब मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसमें पंचम से ही वो शुरू, लंगर भी है, बहुत फेमस बंदिशें होती हैं। अब इसके बाद दूसरी जोड़ी, मतलब भोपाल तोड़ी और बिलासखंडी तोड़ी। भोपाल मतलब भोपाली आपको सबको पता है ना? कैसा होता है भोपाली? आरो आरो उसके सारे गप्पा धसा साधा पग ऐसा। मतलब ये मैंने पढ़ा तो नहीं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है एक्चुअली कि भोपाल तोड़ी मतलब भोपाली में तोड़ी, ऐसा लिखा नहीं है। या पता नहीं आपने कभी पढ़ा होगा तो आई डोंट नो।
पर मैंने अभी पढ़ा तो नहीं दिखा कि भूपाली के स्वरों में तोड़ी गाया, तो पर उसका नाम तो भूपाल तोड़ी है, तो मैंने उसका लॉजिक ऐसा लगा लिया है कि भूपाल तोड़ी मतलब भूपाली के स्वरों में तोड़ी गाओ तो भूपाल तोड़ी होता है। सा रे ग प ध सा, ये भूपाली है। सा ध प ग रे सा। अब इसी में रे ग ध कोमल कर दीजिए, म तो है नहीं। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, ये रागांग महत्व का है। रे ग रे सा ध सा। अब जब भूपाल तोड़ी वैसे सुनने में या समझने में सरल है, रियाज करते वक्त थोड़ा कठिन पड़ता है। ध से सा पे जाना और सा से ध पे आना, निशान नहीं लेना, तो जरा ऐसे गले को जरा तकलीफ होती है। एक बार रियाज शुरू हो गया, अपना लेवल हो गया कि ग प ध सा ध प ग प ग रे सा ध सा रे ग ग रे सा ध सा रे ग प रे ग प ग रे सा ध सा रे ग, ये भोपाल तोड़ी होता है। तुम्ही से लागी सावरिया, तुम्ही से लागी सावरिया, तुम्ही से लागी सावरिया, बाट तकत मुरदा जियरा, तुम्ही से लागी सावरिया, बाट तकत बंदिशें बिल्कुल याद नहीं आती, और ये मेरा ड्रॉबैक है थोड़ा, मुझे बंदिशें याद नहीं रहती। मैडम अगले वक्त आप मुझे बुलाओगे ना, तब मैं बंदिशें अच्छे तरह से याद करूँगी। बिल्कुल याद नहीं रहती। बाट तकत बीती उमरिया, बाट तकत बीती उमरिया, ऐसा तुम्ही से लागी सावरिया, तुम्ही से लागी, तुम्ही से लागी, तुम्ही से लागी। तो ये ऐसा है ग प ध प ग रे ग सा रे ग प ध सा ध प ग रे ग रे सा ध सा रे ग रे ग, ये भोपाल तोड़ी। अब इसमें जब कोमल निषाद का प्रयोग होता है तो वो होता है विलासस्थानी तोड़ी। ग प ध नि ध, और भी उसके नियम हैं, केवल निषाद को ले लेने से विलासस्थानी नहीं होता, उसमें भैरवी अंग है, थाट भी उसका तोड़ी नहीं है। देखिए मतलब कल जो मैं आपको बता रही थी कि तोड़ी के प्रकार और तोड़ी थाट के राग, इनमें अंतर है। वैसा ही है कि विलासस्थानी तोड़ी जो है वो भैरवी थाट का है और तोड़ी का प्रकार। जो भी मेन जो जिसका प्रकार होता है वो शब्द बाद में होता है। विलासस्थानी तोड़ी, भोपाल तोड़ी, बैरागी तोड़ी, इस प्रकार, या हेम कल्याण, यमन कल्याण, शुद्ध कल्याण, ये सब कल्याण के प्रकार। तो ये जो तोड़ी जिसको हम कह रहे हैं तो ये बाद में आता है, तो विलासस्थानी तोड़ी। अब इसमें क्या करना है आपको, रे नी सा रे ग मा ग रे ग रे सा। अब इसका शुद्ध जो आरोह है वो सारे ग प ध नि ध सा। भोपाली का क्या है, भोपाल तोड़ी का सा रे ग प ध सा, ये भोपाल तोड़ी सा रे ग प ध नि ध सा। और भोपाल तोड़ी का अवरोह सा ध प ग रे सा, और इसका अवरोह रे नि ध म ग रे। इस प्रकार ग प ध सा रे नि ध म ग रे ग रे सा ध सा रे ग रे
सा ध नी ध सा, ये विलासखानी। अब इसमें रे नी सा रे ग, ये सा रे ग, यहाँ तक तो ठीक है। अब सा रे ग म ग रे, ऐसा यदि गाया तो गंधार मध्यम जो है वो आरोह में आ रहा है धीरे धीरे। म सा रे ग म ग रे, यदि पंचम लिया तो म आरोह में, तब तक नहीं। जब तक हम वहां तक स्वर विस्तार कर रहे हैं, ये हमेशा मैं जब पढ़ाती थी तब भी आपको बताती आ रही हूँ कि आरोह में है इसका मतलब समझिए। ऐसा नहीं कि सा रे ग प ग तो मध्यम लेना ही नहीं, ऐसा नहीं। मध्यम को लो, मध्यम के आगे पंचम मत लो। पंचम लिया तो मध्यम आरोह में हो जाएगा। और म तक जाके वापस आए, सीढ़ी चढ़ रहे हो, म तक गए और फिर नीचे आए तो म आरोह में है, हाँ सॉरी अवरोह में है। और चढ़े मध्यम को से आगे चले गए तो म फिर आरोह में है। सा रे ग म प, ये भैरवी हो गया, ये नहीं चलेगा। सा रे नी सा रे ग म ग रे, ग प ध म ग रे ग रे नी ध सा, इस प्रकार होगा। ग प ध नी ध ध ध सा, इस प्रकार जाएगा। ध नी ध सा रे नी ध सा रे ग रे सा रे नी ध म ग रे ग रे ग प ध म ग रे ग रे नी ध सा ऋण ग झुण, ये बंदिश है। ऋण केवल साइड आती है, ऋण ग याद आया तो झुण शाम की बाजे बैजनी अरुण कजुन, रामाश्री झा की बंदिशें आपको अच्छी लगे या न लगे, एक एक बंदिश याद कर लीजिए, उससे आपको राग का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो ये हुआ विलासखानी तोड़ी। देखिए तोड़ी के कुल 14 प्रकार मैंने देखे, 14। अब मतलब आपको टेंशन मत आने दो कि अब रिपोर्ट बनानी है, वो मैं आपको बता दी जाऊंगी, आप लिखते जाओ रिपोर्ट में क्या है। तो पहले 4 ये जो प्रकार हैं ये बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित, सब लोग गाते हैं इसको। ये मियाँ की तोड़ी, गुजरी तोड़ी, रूपाल तोड़ी और विलासखानी तोड़ी। अब आगे के 5 प्रकार ऐसे हैं जो कि अप्रचलित हैं, बिल्कुल नहीं गाए जाते, और बहुत दिग्गज लोग इसमें से 1-2 प्रकार गाते हैं, पर वो बहुत बड़े हैं, मैं नहीं गाती और आप तो अभी पढ़ रहे हो। वो है बहादुरी तोड़ी, अंजनी तोड़ी, अभेरी तोड़ी, लक्ष्मी तोड़ी और लाचारी तोड़ी। अब बहादुरी तोड़ी, अंजनी तोड़ी, लक्ष्मी तोड़ी, लाचारी तोड़ी, अभेरी तोड़ी, ये 5 प्रकार बिल्कुल अप्रचलित हैं और इनमें सब में आसावरी है। तोड़ी अंग तो है, रे ग रे सा, ये तोड़ी अंग है, लेकिन म ध बिल्कुल नहीं, तीव्र म है ही नहीं। मतलब रेगा ध कोमल म तीव्र नहीं, म शुद्ध, क्योंकि सब में आसावरी है, हर इस राग में आसावरी है। ये 5 जो प्रकार हैं, बहादुरी तोड़ी, अंजनी, अभेरी, लक्ष्मी और लाचारी, इन सारे प्रकारों में तोड़ी का अंग विथ आसावरी ऐसा है। समझ में आया? धीरे धीरे बता रही हूँ। इनकी बंदिशें मैं 2-3 सुना सकती हूँ, बाकी मुझे नहीं आती। तो बहादुरी तोड़ी जो है, पहले बहादुरी तोड़ी बिल्कुल मियाँ की तोड़ी जैसा ही गाया जाता था, लेकिन बाद में उसका स्वरूप बदला और फिर बहादुरी लोग जो कलाकार लोग थे उन्होंने सुना होगा इधर उधर और बदला होगा उसका स्वरूप को, और फिर बहादुरी प्लस, मतलब बहादुरी में तोड़ी प्लस देसी और आसावरी ऐसा है। तो ये जितने प्रकार हैं
इनमें आसावरी, तोड़ी, देसी, काफी, गौड़, खमाज, भैरव, इतने रागों का मिश्रण है, तब जाके ये राग बनते हैं। हाँ, धीरे धीरे बोलूंगी ना हर राग के समय। तो पहले बहादुरी तोड़ी। तो आप ये ध्यान रखिए, याद करने, आपको परीक्षा में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा ना, तो आप उसको ऐसा रटिए, फिर आपका कितना रे लगता है और ग लगता है वो आपकी मर्जी। लेकिन पहले 4 प्रचलित प्रकार, दूसरे 5 अप्रचलित प्रकार, जिनमें बहादुरी तोड़ी में तोड़ी के अलावा 2 राग। बहादुरी तोड़ी में तोड़ी अंग के साथ देसी और आसावरी, करेक्ट। फिर लक्ष्मी में 4 राग आते हैं, ये 3 हुए कुल मिला के 3। अब लक्ष्मी तोड़ी में 4 राग, तोड़ी सब में है, इसमें फिर आसावरी भी है, और अब काफी और गौड़ ये आता है। लक्ष्मी तोड़ी में तोड़ी, आसावरी, काफी और गौड़। फिर आभेरी तोड़ी, इसमें तोड़ी आसावरी के साथ खमाज और गौड़, खमाज और गौड़, आभेरी, आभेरी तोड़ी, इसमें तोड़ी और आसावरी के साथ खमाज और गौड़। अंजनी तोड़ी में 5 है राग, तोड़ी, आसावरी, देसी, काफी और भैरव। अंजनी तोड़ी में तोड़ी, आसावरी, देसी, काफी और भैरव। समझ में आया? तो अंजनी तोड़ी में ये 5, और आखिरी बचती है लाचारी बिचारी, जिसमें तोड़ी है ही नहीं, इसलिए उसको लाचारी कहा जाता है, लाचार हो जाती है, लाचारी तोड़ी। लाचारी में तोड़ी है ही नहीं, कोई तोड़ी अंग नहीं है, और उसमें आसावरी, देसी, काफी, गौड़ ये सब है, पर तोड़ी नहीं है, पर उसको लाचारी तोड़ी कहा जाता है। इसलिए लाचारी, वाकई ऐसा ही बोला जाता है। और इसके बारे में मुझे एक विद्वान से मेरी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने और भी आगे बताया था कि वो लाचारी तोड़ी की एक बहुत पुरानी बंदिश है, बटक तुकमार करके बंदिश है, वो मेरे पास है बंदिश, लेकिन वो मैंने तैयार नहीं की, कि महिलाओं की बुरी अवस्था पर वो बंदिश है, और इसलिए वो लाचार महिलाएं, और इसलिए वो लाचारी तोड़ी, ऐसा उन्होंने बताया। अब कितना लोग पढ़ते हैं, कितना अध्ययन करते हैं, मुझे फिर उस दिन बहुत अच्छा लगा कि इतने विद्वान व्यक्ति से मैं सुन रही हूँ, पर ऐसा लगा कि अपना अध्ययन बहुत फीका पड़ जाता है, बहुत फीका, बहुत ज्यादा बड़ा है संगीत, और बहुत पढ़ना चाहिए। ऐसा इतिहास अपने को नहीं पता है ना। तो ये लाचारी तोड़ी, तो अब इसमें ये 5 ऐसे हैं, और इसके बाद और 5 हैं जो कि एक एक रागों के मिश्रण से बनते हैं। जैसा हुसैनी तोड़ी, मतलब हुसैनी कानड़ा और तोड़ी। बैरागी तोड़ी, मतलब बैरागी भैरव और तोड़ी। मंगल गुजरी, गुजरी तोड़ी में कोमल निषाद। परमेश्वरी, उसमें पंचम वर्जित आहिर तोड़ी, और आहिरी तोड़ी यानी आहिर भैरव के साथ तोड़ी। ये 5 समझ में आया? समझ में आया आपको? तो तोड़ी के जो 14 प्रकार हैं, आपको कोई 14 तो पूछने वाला नहीं है। अब मैं ये छात्राओं से बात कर रही हूँ कि आपको 14 प्रकार कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये इसमें इंटरेस्ट आता है जब हम ऐसा उसको एजुकेटिवली पढ़ते हैं कि अच्छा इतने सारे प्रकार हैं, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ठीक है। अब उसकी बंदिश ढूंढनी चाहिए। कोई गा रहा है क्या? बहादुरी तोड़ी मिलता है, किशोरी अमोटकर जी का मिलता है, पर बहुत सुना, पर मुझे जरा ज्यादा समझ में नहीं आया। पर रामाश्रय झा की किताब में ये सारे मिलते हैं। उन्होंने बंदिशें भी बनाई हैं हर एक राग पर, और लेकिन इतनी सारी बंदिशों को तैयार करके आपके सामने गाना ये मेरे लिए अभी संभव नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की, तो इसमें से और 4-5 रागों की बंदिश इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे ही बंदिश आपको याद आती है तो आपको उस राग का चलन याद आता है, और यदि बंदिश नहीं है तो सिर्फ चलन याद करने से याद नहीं रहता। उसको कितना भी आप याद करो कि इसमें ऐसा आरोह ऐसा आरोह, ऐसे नहीं, बंदिश सामने हो तो वो तुरंत आ जाता है। तो अब ये जो बहादुरी तोड़ी है, इसमें क्या है? बहादुरी तोड़ी में आसावरी और देसी।
अजब निहारी मा अजब रे नि सा, ये रे शुद्ध है। धा दिन दिन अजब निहारी रे ग रे सा रे ग म रे सा। इस प्रकार दोनों ऋषभ लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देसी भी है। रे ग सा रे नी सा, ये देसी का रूप है ना। रे म प ग रे ग सा रे नी सा, ये देसी। और देसी के साथ आसावारी म प नि द प रे म प नि द प ध म प ग रे सा रे म प, ये आसावारी। और रे ग रे सा, ये तोड़ी। अब इनको सबको मिलाना है ना कठिन। अजब निहारी मा अजब निहारी मा अर्धंग रूप बैल विराजे, अर्धंग रूप बैल विराजे, अजब बहादुरी तुड़ी में ये रे ग रे का बहुत इंपॉर्टेंस है। रे ग रे, ऐसा दूसरा रे धक्के से लगाना है। रे ग रे नहीं, रे ग सारे, इस प्रकार। मतलब देसी का थोड़ा सा टच उसमें होना चाहिए। अजब निहारी मा अर्धंग रूप बैल बिरारे सा, पध नि ध म प म ग रे नि सा रे ग रे ग, इस प्रकार से। डमरू पिनाक त्रिशूल कर धरे, डमरू पिनाक त्रिशूल कर धरे, तन चार चार बसन कटी सोहे, तन चार चार बसन कटी म प रे ग सारे, ये देसी हुआ। तन चार चार बसन कटी सोहे, राम रंग साज अमंगल सारे, राम रंग साज अमंगल साज, अजब ये हुआ बहादुरी तोड़ी। अब इसमें अंजलि तोड़ी की बंदिश मैंने मतलब तैयार की, वो आपको बता रही हूँ। इसमें 5 राग कौन कौन से हैं आपने लिखे हैं ना। तोड़ी, आसावरी, देसी, काफी, भैरव। ये क्या है? अंजना की रेख धम प ध सा रे नि ध प। अब दूसरी लाइन सुनिए ना। की रेख देख देख, हाँ, देख तेरे नयन, काफी, हाँ। म प ध नि सा प म प ग रे
देसी दी 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 ना दी दी खंजन मृग मीन मान मलिन बरी अंजन किरेख मुख को बोल सुनी ये भैरव मरनी सा बस इतना सा भैरव मुख को बोल सुनी कोकिला मुख भैरव रंग अधर रंग निरखी सुख सकुच गए ऐसा है मतलब बहुत कम रे ग रे सा इतना करना है बाकी उसमें सब मिलाओ रागमाला ज्यादा लगती है ना। हाँ मतलब वो सुंदर नहीं लगता और खूब ऐसा बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है फिर मजा कम हो जाता है या फिर हमें नहीं आता ये भी हो सकता है हाँ ये ज्यादा ठीक है यदि उस पर बहुत पकड़ हो अच्छा गाते आया रियाज किया तो वो भी आएगा लेकिन उस पर अपन इतना गाते नहीं हैं हम प्रचलित को ज्यादा रियाज के लिए लेते रहते हैं और ये पढ़ने के लिए अच्छा है तो ये अंजन की रेख मतलब रामाश्रय झा का ये देखिए कि अंजनी तोड़ी है तो उन्होंने अंजन की रेख ये उनके शब्द भी देखिए और फिर कितना उनका ये मतलब बुद्धि कितनी ये है प्रगल्भ कि उन्होंने पूरी एक एक लाइन में एक एक राग को रख के सब पूरी बंदिश बनाई। अब लक्ष्मी तोड़ी जो है उसमें गौड़ आता है रे ग मा ग रे मा ग रे ग मा ग रे मा ग ये गौड़ है और रे ग मा प रे ये नट है तो गौड़ अंग अब इसमें रे ग मा ये भी तोड़ी में आएगा रे ग रे सा बार बार वो ऐसा लाना पड़ता है ना रे ग रे इसमें क्या क्या है लक्ष्मी में हाँ आसावरी काफी और गौड़ अब आसावरी में कैसे होगा मा प ध सा रे नि ध प ये आसावरी काफी कैसा होगा मा प ध नि सा और प म ग रे सा रे मा प ये काफी भी होता है रे ग रे सा ये काफी और गौड़ रे ग म ग मा प म ग ये गौड़ अंग और रे ग ये बात लाओ फिर वो होगा लक्ष्मी तोड़ी आज हमारी लाज राखो हरि आज हमारी ये क्या रे मा प ध नि ध प काफी आज हमारी लाज राखो हरि लाज राखो हरि दुशासन चाहे देत उधारी ऐसा है सुनिए फिर से ना लाज राखो हरि दुशासन चाहे करन उधारी साधनी दप ये हो गया तो ये काफी है इसमें आसावरी नहीं है इसलिए ये जो आएगा ये काफी आएगा जो भी आ रहा है और उसमें गौड़ है दुशासन चाहे रे ग म बस इतना सा गौड़ है लाज राखो हरि दुशासन चाहे करन उधारी आज हमारी लाज राखो हरि इस प्रकार ये देखिए अभी थोड़ी उतरे ना। विवश भये पति पांच मुरारी
कठिन है, क्लिष्ट है, पर है, इसको अपने को पढ़ना तो है। तो ये इसके बाद अब अभेरी, और अब थोड़ा समय के अनुसार मैं नहीं बता रही हूँ, अभेरी में खमाज आता है, ग म प ध नि सा, इस पर ऐसा आता है, सा नि ध प म प ग रे सा रे ग म रे न, ऐसा। मतलब गौड़ भी, खमाज भी, आसावरी भी और तोड़ी भी, या फिर और लाचारी मैं नहीं बताऊंगी, लाचारी तोड़ी आप मतलब मैंने लिखा है स्वर विस्तार पर, अब वो नहीं कर रही हूँ, अब आप पढ़िए। तो हुसैनी तोड़ी, हुसैनी कानड़ा, अब वो कैसा है मुझे नहीं आता, हुसैनी कानड़ा मुझे नहीं आता। सा प नी प, ये उसमें जोड़ना है, नी प म प सा प नी प, ये कानड़ा अंग है, बाकी सब फिर असावरी, तोड़ी, रे ग रे सा रे ग म प ध प सा प नी प, इस प्रकार है। मंगल गुजरी, उसमें क्या है, बिल्कुल संवादित्व नहीं, बिल्कुल नहीं, तीव्र मध्यम और मतलब गुजरी तोड़ी बहुत सुंदर है। सा रे ग म ग नी सा, सा नी ध म ग रे ग रे नी ध सा, ये मंगल, सॉरी ये गुजरी तोड़ी। अब इसमें ध नी सा ऐसा गाते आता है, जब ध से शुरू करो तो निषाद कोमल, ध नी सा रे ग म ध नी सा, ऐसा। गाने के लिए मैं आपको बताने के लिए गा सकती हूँ इतना, लेकिन उसको जब अपन फ्लो होता है, वो फ्लो नहीं आता मंगल गुजरी में। मैंने उसको सुना भी, रामेश्वर झा का सुना मंगल गुजरी, उन्होंने भी केवल बंदिश गा के बताई, पर उसका जब हम स्वर विस्तार करते हैं या राग विस्तार करते हैं तो उसमें वो आनंद नहीं आता, और वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तीव्र मध्यम और कोमल निषाद, इनका वैसे संवाद नहीं है। कोमल निषाद के साथ कोमल मध्यम, कोमल गंधार होता है, लेकिन जैसे मधुकंस में बहुत मजा आता है। पर मजा क्यों आता है, क्योंकि म प नी सा नी प, ये होता है, म प नी सा नी प म ग म ग सा नी सा ग म प, मधुबंती, मुल्तानी, ये सब निसा ग म प तो बहुत ही फेमस स्वर संगीत है। उसके बाद प नी सा में कठिन नहीं है, पर म तीव्र लगाना, फिर ध म ध नी सा, सा नी ध म ग रे सा, तो वो तकलीफ होती है। और फिर तानपुरे लगाने में भी प्रॉब्लम होता है कि पंचम नहीं लगाना क्योंकि गुजरी तोड़ी है, फिर ये म नहीं लगाना क्योंकि गुजरी तोड़ी है, और ये नी नहीं लगाना क्योंकि मंगल गुजरी है। इसलिए फिर इसको ये तो बचता ही नहीं, धैवत लगाना पड़ता होगा। यदि कोई मंगल गुजरी गाता होगा तो उसको पंचम वाला जो तार होता है वो धैवत में मिलाना पड़ता होगा। ध सा सा धुन टिंग टिंग, इस प्रकार से होता, ऐसा मुझे लगता है। तो मंगल गुजरी जो है वो गुजरी तोड़ी में कोमल निशा, अहीरी तोड़ी जो है वो अहीर भैरव में तोड़ी के स्वर। अब अहीर भैरव कल आपको बताया था, सा रे नी ध, शुद्ध रे, ध नी रे सा रे ग म प, ये अहीर भैरव। अब इसमें तोड़ी मतलब कोमल गंधार करिए, सा रे ग म प ध नी सा रे ग रे सा, ये अहीर तोड़ी हो, मतलब ऊपर अहीर भैरव है, प ध नी सा, ये अहीर भैरव, सा नी ध प म ग की बजाय म ग रे सा, ये अहीरी तोड़ी, सा रे ग म प ध नी सा रे सा, सा नी ध प म ग रे सा, ध नी सा रे सा, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, अहीरी तोड़ी। और बैरागी तोड़ी,
बैरागी मतलब बैरागी भैरव से तोड़ी। सा रे मा प नी प म रे, ये कल आपको बताया था, बैरागी भैरव। रे मा प नी प म रे सा, प नी सा रे म रे सा, ये बैरागी भैरव। अब इसमें कोमल गंधार लेके तोड़ी अंग लाना है। म रे ग रे सा, इस प्रकार सा रे म प नी प म रे ग रे, ये जमता है, अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है। रे ग रे नी प नी सा रे म रे सा, रे म प नी प म रे ग रे सा, म प नी सा नी प म नी प म रे ग रे नी प नी सा रे म रे ग रे सा, ये बैरागी जी। नहीं, ये पुराना है, रविशंकर ने परमेश्वरी बनाया। परमेश्वरी रविशंकर जी ने बताया, जो कि तोड़ी का ही प्रकार है। सा रे ग म ध नी ध म ग रे ग रे सा, ये अहिरी तोड़ी में पंचम निकाल दो। अहिरी तोड़ी में सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, ये अहिरी तोड़ी। सा रे ग म ध, ये परमेश्वरी। तुम बिन मोहन, प्रभाती की बंदिश है। मैं तो भई जोगन तुम बिन मोहन, नैना भई सावन रैना धनी रे मा गा रे नी धा, ऐसा है वो। रैना भई सौतन तुम बिन मोहन, ये परमेश्वर। तो ये पांच जो है, ये एक एक राग में हमने तोड़ी अंग को मिलाते गए और तोड़ी बनाते गए। बैरागी में तोड़ी अंग मिलाया तो बैरागी तोड़ी, हुसैनी कानड़ा में तोड़ी अंग मिलाया तो हुसैनी कानड़ा, हुसैनी तोड़ी। और अहिर भैरव में तोड़ी मिलाया तो अहिर तोड़ी, अहिरी तोड़ी से पंचम हटाया तो परमेश्वरी और एक क्या बचा, हाँ वो मंगल गुजरी, गुजरी तोड़ी में कोमल निशा किया तो मंगल गुजरी। ऐसे ही तोड़ी के प्रकार है। समझ में आया आपको? तो ये 14 प्रकार और इससे भी अधिक प्रकार, और फिर जितने आप रिसर्च करते जाओ उतना है, जितना आप सुनो, जितना पढ़ो, तो उतने आपको। और कल मैंने और भी देखे बहुत सारे, पर अब बहुत ज्यादा हो गए। वो मंगल तोड़ी भी है, जैसे मंगल गुजरी है तो मंगल तोड़ी भी है, और सहेली तोड़ी कुमार जी ने बनाया हुआ भी है। ऐसे और भी 3-4 तोड़ी है। तो वो सारे तो नहीं, इतनी क्षमता भी नहीं है कि इतने सारे तोड़ी तैयार करें, और उसकी बंदिशें और बंदिशों को भी बहुत ज़्यादा तैयार करना चाहिए ताकि समझ में आए। ये तो मैंने आपको बिल्कुल ही ऐसा ट्रेलर जैसा बता दिया कि ये कुल मिला के 4 प्रचलित तोड़ी, 5 जो बीच में अभी बताए थे बहादुरी वगैरह वो तोड़ी, और ये 5 एक एक राग में तोड़ी का मिलाने से ये 4 तोड़ी, 5 तोड़ी। तो ऐसे 14 तोड़ी के प्रकार मैंने आज आपको बताए।